हेलो गाइज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फन स्टडीज़ में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो गाइज पहले हम समझ लेते हैं उसके 3 रूल्स। पहले तो आपको बता दूं टोटल 6 है हमारे जो इमेजेस फॉर्म्ड होता है, मतलब हमारे जो इमेजेस फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर से, वो टोटल 6 होते हैं। और सारे और भी आएंगे, यानी कॉन्वेक्स मिरर आएंगे, कॉनकेव लेंस आएंगे, कॉन्वेक्स लेंस आएंगे। तो वो सब कुछ आएगा गाइस। पहले एक एक करके देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ कॉनकेव मिरर कवर करूँगा, तो आई थिंक सो आपको अच्छा लगेगा। और ये जो मैं ऐप कर रहा हूँ, ये कोई भी ऐसे पेड प्रमोशन नहीं है। आपको अगर ये चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसकी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहले तो इसके कुछ रूल्स है गाइस, रूल्स है इसके। तो हम क्या है वो रूल्स पहले हम देखते हैं। तो पहला रूल मेरा ये रहा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, आई एम सॉरी। इधर आ गया मेरा पोल, आ गया मेरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंसिपल एक्सिस, आई होप सो आपको पता है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो मैं अगर उसको पैरेलल एक रे पास करूँ, एक सेकेंड, अगर मैं उसको एक पैरेलल रे पास करूँ तो वो गुजरेंगी गाइस फोकस से। और आपको इतना पता ही होगा कि अगर फिर उल्टा भी किया तो भी हो सकता है, यानी अगर कोई फोकस से जा रही हो तो वो इससे ज़रूर गुजरेंगी। तो गाइस ये हो गया हमारा पहला रूल। हमारा दूसरा रूल देखते हैं अब। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रूल है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास कर रहे हो तो वो वापस उधर से ही आती है गाइस। ये याद रखिए कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास कर रहे हो तो वापस वो उधर से ही आएंगी। हमारा तीसरा और आखिरी रूल देखेंगे गाइस, बस समझने की कोशिश करो, बहुत आसान टॉपिक है। ये पोल, ये फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अब एक रे भेजूँगा जो हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के पहले लॉ को ओबे करती है। अब पहला लॉ क्या था हमारा, जो था वो था पहला लॉ कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। यानी ये जो हमारा जो ये रहता है, ये और ये जो दोनों एंगल्स है, ये और ये दोनों इक्वल रहता है। तो उसी को ये वाला ओबे करेगा, ये देखिएगा। तो अगर मैं एक रे इधर से पास कर रहा हूँ तो वो इधर से गुजरेंगी सेम उसी एंगल से। इसका मतलब ये जो दोनों एंगल्स रहेंगे ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो चलिए अब हम इमेजेस शुरू करते हैं। तो गाइस पहले तो मैं पहले इमेज से शुरू करूँगा। तो इसमें हमने क्या किया, हमने रखा है ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी। अब ये फॉर्म किधर करेंगे गाइस, तो वो भी देख लेते हैं। आसान है बहुत, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर आ गया इधर, इधर हमारा पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हम पहले इमेज समझ लीजिए, हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर है, किधर, इन्फिनिटी पर है वो। इसको आप ए भी कह दीजिए। और अगर हम एक रे पास करें तो हमारे पहले रूल के मुताबिक वो गुजरेगा सॉरी फोकस से। तो एक तो ये हो गई। और अगर हम वही नीचे से भी पास करें वैसी एक पैरेलल रे तो वो भी फोकस से गुजरेंगी, राइट। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो हमारी जो इमेज बनेंगी वो बनेंगी फोकस पर, मतलब एट इन्फिनिटी हमने रखा था, वो बनेंगी फोकस पर। और ये इमेज होंगी कैसे गाइस, ये इमेज होंगी हाईली डिमिनिश्ड। ये हमने देखा एकदम फोकस पे पॉइंट समान थी वो कुछ इमेज, तो ये बनेंगी हाईली डिमिनिश्ड। अब गाइस डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है, डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, काफ़ी ज़्यादा छोटा रहता है। और आपको एक और बात बता दूँ, ये चूँकि उल्टी थी इमेज, तो उल्टी थी इसलिए इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड। अगर ये गाइस सीधी रहती थी, सीधी, तो हम इसे कहते थे इरेक्ट, राइट। और चूँकि ये कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में बनी तो ये हो गई रियल, और राइट में बनी तो ये हो गई वर्चुअल। गाइस
बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से बता देता हूँ। और ये अगर आपने याद रख लिया ना कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। पहले तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इमेज सीधी है या उल्टी है, रियल है या वर्चुअल, ये आपको उसी से पता चल जाएगा। अगर आपको इमेज सीधी मिलती है तो सीधी है, अगर उल्टी मिलती है, मतलब सीधी मिलती है या फिर, तो वो हो गया हमारी इरेक्ट, और अगर उल्टी मिलती है तो वो है इन्वर्टेड। चलिए गाइस, ये क्लियर है। अब दूसरी इमेज की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हम हमारी अब दूसरी इमेज जो है वो रखेंगे बियॉन्ड सी, यानी ये हो गया हमारा F, ये हो गया C, ये हो गया P, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, एक सेकंड, वो है इधर। तो मैं जब पास करूँगा एक रे, मैं इधर से भेजूँगा और वो फोकस से जाएंगी, राइट। और ये जो एरोज रहते हैं ना गाइस, ये देना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर ये नहीं दिए तो पेपर में यू मार्क्स कट जाएंगे। तो अब हम दूसरी हमारी रे देखते हैं। वो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दूँ तो उधर से ही जाएगा और उधर से ही आएगा, राइट। उसको उसी पाथ को फॉलो करेगा। तो ये जो हमारी इमेज बन गई वो बनी है यहाँ पर, और ये बनी है गाइस उल्टी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने जो सेकंड इमेज रखी थी वो थी बियॉन्ड सी, वो बनी बिटवीन सी एंड एफ, और उसी के साथ साथ वो चूँकि उल्टी थी, तो मैंने आपको बोला था उल्टी है तो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड के साथ रियल हमेशा लग जाता है, और रियल थी। और हमने देखा कि एकदम पॉइंट जैसा नहीं था जैसा हमें पहले इसमें मिला, वो ऐसी थी, थोड़ी सी बड़ी थी, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं थी गाइस, इतनी बड़ी नहीं थी, पर तो भी उसे फिर हम डिमिनिश्ड कहेंगे, ठीक है। तो तो अब अगली देखते हैं, थर्ड इमेज। गाइस बस थोड़ा अगर आपने ध्यान दिया ना तो ये आपके लिए सबसे इजी टॉपिक बन जाएगा, इससे इजी कुछ है ही नहीं गाइस। तो अब थर्ड इमेज देखते हैं। जो हमारी थर्ड है वो रखा है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, राइट। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करूँगा तो वो जाएंगी फोकस से, बराबर। और अगर मैंने हमारी दूसरी जो रे है वो मैंने हमारे थर्ड रूल के हिसाब से लगाई तो वो मिलेंगी यहाँ पर, करेक्ट। और हमें तो पता है कि जहाँ पर दो रेस का इंटरसेक्शन होता है वहाँ बनती है हमारी इमेज। तो हमारी जो इमेज बनी है वो है यहाँ पर, और आपने देखा होगा हमने सी पर रखी थी और सी पर ही बनी इमेज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इमेज है वो हमने रखा था एट सी, वो बना भी उधर ही, और उसके साथ साथ जो हमारी इमेज थी वो इस बार रियल और इन्वर्टेड तो थी ही, क्योंकि वो हमें थी दिखी उल्टी, पर इस बार वो उसकी सेम साइज से थी, सेम साइज थी गाइस। आई होप सो आपको क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट जो हमारी इमेज है वो है बिटवीन सी एंड एफ गाइस। हमारा फिर से एक बार और मिरर, ये हमारा फोर्थ केस है, यस। तो यहाँ पर अब मैं पोल, फोकस और फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बना लिया यहाँ पर, और वो इस बार हमने जो इमेज रखी है वो है बिटवीन सी एंड एफ, करेक्ट। तो अब इस बार हम कैसे करेंगे गाइज, एक्चुअली हर एक इसमें ना आ जाकर उधर ही बात अटक जाती है, हर इसमें आ जाकर उधर ही बात अटक जाती है। तो अब मैं एक रे इधर से पास करूँगा, ये पैरेलल है, आई एम सॉरी, ये ऐसे जाएंगी, करेक्ट। उसके बाद मैं एक ऐसी रे पास करूँगा और ये मिलेंगी यहाँ पर। आई थिंक सो मुझे यहाँ पर ये सी मिटा देना चाहिए, और ये सी थोड़ा क्लोज बना देना चाहिए इधर, मतलब एट सी नहीं है गाइज, वो बिटवीन सी एंड एफ। गाइज मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। एक्चुअली अगर आपको ये वैसे के वैसे लाना है तो आपको एकदम प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए। अब इधर मैंने एकदम प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लिया इसलिए ऐसा इनकन्वीनियंस हो रहा है, वरना
ये आपका फॉलो यू हो जाता है, ये सारे रूल्स आपके ऑबे हो जाते हैं। तो एक मैंने ये ले लिया गाइस जैसे मैंने कहा था, और दूसरा जो है मैंने हमारा थर्ड रूल फॉलो किया। तो इस बार आपने देखा होगा इमेज इधर बनी है, राइट, मतलब इधर, और ये है बियॉन्ड सी। तो इस बार हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमने जो इमेज रखी थी वो थी बिटवीन सी एंड एफ, और वो बनी किधर, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी वो बनी। और इस बार इमेज थी कैसी, इस बार बड़ी हो गई थी इमेज, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रियल इन्वर्टेड तो है ही गाइस, और उसके साथ साथ एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड, कुछ भी कह दो आप, आपकी मर्ज़ी। तो हमारे फिफ्थ केस की तरफ बढ़ते हैं अब। आई होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, ये कहने को 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है पर बहुत ज़्यादा आसान है ये, ध्यान देकर करोगे तो यू हो जाएगा गाइस, कोई बात नहीं है इसमें। जो हमारा फिफ्थ है, अब वो हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा है एफ पर, एफ पर हमने रखा है, और अब हम क्या करेंगे, हम दो रेस पास करेंगे, राइट। अब दो रेज हम कैसे पास करेंगे, एक हम ये पास करेंगे जो जाएगा फोकस से, और दूसरा भी ये पास करेंगे। और गाइस इस बार आप देख रहे होंगे कि यार ये मीट होते हुए दिख नहीं रहा है, तो एग्जैक्टली गाइस आप लोग एकदम करेक्ट हो, ये मीट नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली मतलब ये मीट होता है पर एक पॉइंट पर जाकर होता है। तो इस बार हमने रखा एट एफ, हमारी इमेज बनी एट इन्फिनिटी, और उसके साथ साथ इस बार जो हमारी इमेज थी, आप गैस करो कि जो था हमारा मिरर वो कुछ इस प्रकार था, हमारी दो ऐसी रेज बनी। आप सोचो हम प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज का डिस्टेंस गिनते हैं, ये बढ़ते ही जा रहा है, ये बढ़ते ही जा रहा, तो आप देख सकते हो कि इमेज कितनी बड़ी बनेंगी, और हमारी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो तो इतना ही था। तो आप इससे प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कौन सी है, तो वो है कि बिटवीन सी, सॉरी इस बार हमने एट एफ पर रखा था, तो एट एफ पर रखा, और वो इमेज बनी एट इन्फिनिटी। चूँकि मैंने आपको अभी इमेज कितने साइज़ की बनेगी उसका अंदाज़ा बताया, तो इस बार वो बना रियल इन्वर्टेड हमेशा की तरह, और इस बार बना हाईली एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड कह दो। अब आई थिंक सो हमें लास्ट इसके तरफ बढ़ना चाहिए। अब अभी तक हमने जो भी इमेजेस देखी गाइस, आई होप सो आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो पहले तो आपको ये बता दो, अभी तक के सारे इमेजेस में जो भी ये बनी, जो भी हमारी इमेजेस बनी, वो सारी की सारी रियल और इन्वर्टेड थी, पर ये जो आखिरी ये ऐसी नहीं बनेंगी गाइस, ये बनने वाली है वर्चुअल और इरेक्ट। अब ये कैसे बनेंगी वो देखते हैं। जो आखिरी केस है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है गाइस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी इधर कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट है, और अब हम क्या करेंगे, हम एक रे पास करेंगे कुछ इस तरह, राइट। इधर मतलब ऑब्वियसली अगर हमने इधर हिट किया तो ये इधर से जाएंगी, एक रे इस तरह से पास करेंगे, और दूसरी जो रे है वो हम करेंगे पोल से पास। तो ये तो मीट होना तो दूर दूर तक नहीं है। अब हम इसको करेंगे पीछे की तरह एक्सटेंड, और इसको भी लाएंगे पीछे की तरह, और ये जिधर एक पॉइंट पर बनेंगी उधर बनेगी हमारी इमेज, और बनेगी वो सीधी। तो एक बार इस इमेज को अच्छे से देख लो गाइस, बस इसी प्रकार हमारी बन जाती है ये इमेज। तो इस बार प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि हमने रखा था हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, वो फॉर्म की बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे गाइस। और मैंने आपको कहा था मिरर के राइट में वो चूंकि फॉर्म किया है, तो वो हो गई इस बार वर्चुअल, और चूंकि हमें वो सीधी दिखी तो वो इरेक्ट भी थी, और उसी के साथ साथ आपको थोड़ी बड़ी दिखी वो, यानी कि थी वो एनलार्ज्ड या कह दो मैग्नीफाइड। तो गाइज यहाँ पर हमारी छः के छः जो भी थी इमेजेस वो हो जाती है पूरी। तो अब हम अगले वीडियो में आएंगे कॉन्वेक्स मिरर के साथ, काफ़ी छोटा पार्ट है गाइज, ये हो जाएगा, ये इमेज थोड़ी सी बड़ी बन गई, सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई, तो आई एम सॉरी फॉर डैट, बट
ये वीडियो अगर आप एग्ज़ाम के पहले भी एक बार देख लोगे ना, तो आपको यू क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो कॉन्वेक्स मिरर का भी आएगा। तो गाइस तब तक के लिए आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए फिर चलिए बाय।